दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई आपको देखो, यदि आपका एडसेंस पेमेंट भेज दिया है और आपके बैंक खाते में पैसा क्रेडिट नहीं किया गया है तो भाई आप क्या करोगे। ठीक है, देखो ये घटना मेरे साथ अभी हाल ही में घटित हुआ है, इस कारण से मैं आपको एकदम जेन्युइन जानकारी दूंगा। कई वीडियोस मिल जाएंगे भाई यूट्यूब के ऊपर, कई लोग बोलेंगे बैंक मैनेजर से मिलो तो ये करो वो करो, भाई स्टाफ से मिलो, पीओ क्लर्क से मिलो, कोई उपाय जनरली आपको नहीं बताने वाला है। मैं आपको यहाँ पे जेन्युइन सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना पैसा को वापस मंगवा पाओगे। ठीक है, देखो जैसा कि पता है कि आपका जो पेमेंट है दोस्तों वो 21 तारीख को यूट्यूब यानी कि एडसेंस अकाउंट रिलीज़ करता है और 5 से 7 दिनों के भीतर आपके खाते में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, यदि आपका दोस्तों यहाँ पे 15 से 20 दिन गुजर चुका है, आपका क्यों ना फर्स्ट पेमेंट हो, सेकंड पेमेंट हो, 10वां पेमेंट हो, 20वां पेमेंट हो, कोई सा भी पेमेंट आपका हो। ठीक है, यदि आपका 20 से 25 दिन गुजर चुका है, अप्रॉक्स में मान के चलो कि 20 दिन गुजर चुका है और अब भी आपके खाते में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो आपको करना क्या है। देखो आप सबसे पहला तो ये कर लेना कि आप अपना ब्रांच जाना। ठीक है, ब्रांच जाने के बाद अपना खाता चेक करना, भाई खाता आपका चालू है कि नहीं है। ठीक है, खाता अगर किसी तरह से बंद हो जाता है, खाता पे ब्लॉक लग जाता है तो ही हमारा पैसा क्रेडिट नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे मेरा देखो, मेरा क्या हुआ था कि हमारा खाता केवाईसी पेंडिंग था। ठीक है, खाता में मेरा केवाईसी पेंडिंग था जिस कारण से हमारा पैसा क्रेडिट नहीं हुआ। ठीक है, तो केवाईसी मैंने करवा लिया फाइनली यहाँ पे, और केवाईसी यहाँ पे मैंने करवा लिया। ठीक है, अब देखो केवाईसी मेरा पेंडिंग था जिस कारण से हमारा पेमेंट यूट्यूब एडसेंस की तरफ से तो भेज दिया गया। अब जब हमारे खाते में क्रेडिट नहीं हुआ तो 1 महीने के भीतर भीतर ही यहाँ पे हमारा पैसा जो है वो एडसेंस में वापस रिटर्न आ गया। ठीक है, एडसेंस में वापस रिटर्न आ गया। तो यही आपको चेकआउट कर लेना है कि आपका खाता सही है या फिर नहीं है। और अगर सब कुछ सही रहा, आपका खाता सब कुछ सही है, किसी भी प्रकार का कोई केवाईसी पेंडिंग नहीं है, आपका खाता से ट्रांसफ़र हो रहा है, आपके खाते में क्रेडिट भी हो रहे हैं आसानी से, सब कुछ सही है आपके खाते में, और फिर भी आपका क्रेडिट नहीं हुआ है, तो बस आपको एटलीस्ट 1 महीने का वेट करना है, अपना एडसेंस को चेकआउट करना है। एडसेंस को आप चेकआउट करना, एडसेंस के अंदर ही आपको बता देगा कि भाई क्या इशू है। आपका खाता से जो एडसेंस आपका पेमेंट रिलीज़ किया हुआ है वो आपके एडसेंस में वापस आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार जब आपका एडसेंस में वापस आ जाएगा ना दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो उसके बाद आपका क्या होता है कि जनरली आप जो बैंक ऐड किए होंगे, ठीक है, जो बैंक आपने ऐड किया हुआ होगा उस बैंक के अंदर वहाँ पे डायरेक्टली लिख देगा द अकाउंट इज़ क्लोज। ठीक है, मतलब आपका खाता बंद हो चुका है। तो आप क्या करना, आप अपना खाता जो आपने ऐड किया हुआ है, जो बैंक आपने ऐड किया हुआ है उसको रिमूव कर देना। ठीक है, और रिमूव करने के बाद जो मैनेज पेमेंट अकाउंट होता है ना, वहाँ से आप रिमूव कर सकते हो आसानी से। ठीक है, रिमूव करने के बाद फिर से आप वही बैंक ऐड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि आपका बैंक प्रॉपर चालू हो। ठीक है, मेरा केवाईसी पेंडिंग था जिस कारण से हमारा पैसा नहीं आ पाया, रुक गया। ठीक है, तो वापस हमारा एडसेंस में आ गया। ठीक है, अब देखो जैसे ही आप अपना बैंक को अपडेट कर दोगे, वैसे ही तुरंत 1 दिन के भीतर भीतर फिर से आपका एडसेंस अकाउंट जो है वो पेमेंट रिलीज़ कर देगा, और फिर आपका जो पेमेंट साइकिल होता है 4 से 5 दिनों के भीतर, उसके भीतर आपके खाते में पैसे को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आपको ब्रांच मैनेजर कोई किसी तरह का हेल्प नहीं करने वाला है। जनरली आप मैनेजर से मिलोगे, किसी से भी मिलोगे, भाई वो लोग डायरेक्टली कह देंगे कि आपका खाता में पैसा आया रहता तो क्रेडिट हो जाता। ठीक है, यही एक लाइन बोलते हैं बार बार कि आपके खाते में पैसा आया रहता तो भाई क्रेडिट हो जाता। ठीक है, तो ये सब के चक्कर में आपको पड़ना नहीं है। पहला तो आपको चेकआउट कर लेना है कि आपका बैंक अकाउंट सही है या फिर नहीं है। ठीक है, सही अगर नहीं होगा तभी आपका खाता जो आपका पैसा है वो वापस एडसेंस में घूम करके आ जाएगा। आपका पैसा कहीं पे फंसेगा नहीं, सो डोंट वरी, चिंता करने की आवश्यकता है नहीं आपको। ठीक है, पैसा या तो आपके बैंक खाते में क्रेडिट होगा, और नहीं बैंक खाता में क्रेडिट हो पाएगा तो ऐसी स्थिति में एडसेंस में घूम करके आपको वापस पैसा मिल जाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी भाई, किसी भी प्रकार का कोई चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। यदि आपका एडसेंस में पैसा वापस आ गया है तो आप जा करके अपना मैनेज पेमेंट अकाउंट में बैंक को फिर से चेकआउट करना। आपका अकाउंट तो क्लोज़ नहीं हुआ है, और अकाउंट अगर क्लोज़ हो गया होगा तो भाई आप मैनेज पेमेंट मेथड में जा करके अपना बैंक को रिमूव करना। ठीक है, रिमूव करने के बाद फिर से आप चाहो तो वही बैंक ऐड कर लेना। ठीक है, जो आपका जिसमें आपका पहले से पैसा आ रहा था, यदि आपका सब कुछ सही रहा तो उसमें आ जाएगा, और नहीं रहा दोस्तों तो फिर से आपका जो पैसा है वो एडसेंस में ही घूम करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
मैंने आपको बता दिया, किसी भी प्रकार का आपको सोचना नहीं है। आपको एटलीस्ट 1 महीना का वेट कर लेना है। यदि पैसा नहीं आया तो आपका पैसा वापस एडसेंस में आ जाएगा। एडसेंस में आने के बाद फिर से आपको अपना बैंक अकाउंट को अपडेट करना है। बैंक अकाउंट अपडेट करोगे, उसके बाद फिर से 1 से 2 दिनों के भीतर भीतर ही आपका एडसेंस पेमेंट को रिलीज़ कर देगा और वही 5 से 6 दिनों के भीतर ही आपके खाते में आपका पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको लास्ट में एक लाइन में आपको समझा दिया कि आपको करना क्या है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया भाई तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। एटलीस्ट 1 महीने का वेट करना है, आपका पैसा आपके एडसेंस में आ जाएगा। एडसेंस में जा करके अपना पेमेंट अकाउंट जो है, जिस बैंक में आपका पैसा आता है, उसको आप अपडेट कर लेना। ठीक है, यदि अकाउंट क्लोज हो गया तो उसे आपको रिमूव कर देनी है और फिर से आप चाहो तो वही बैंक को ऐड कर लेना, यदि आपका बैंक सही है तो। यदि नहीं सही है तो भाई दूसरा बैंक अकाउंट को ऐड कर लेना। जैसे ही आप ऐड करोगे 1 से 2 दिनों के भीतर एडसेंस आपका पेमेंट रिलीज़ कर देगा और फिर वही 4 से 5 दिनों के भीतर आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं आपको कोई पीओ, कोई क्लर्क, कोई मैनेजर, कोई स्विफ्ट कोड वाले मैनेजर से मिलने की आवश्यकता है नहीं। आप बात कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम को जानकारी ले सकते हो। भाई मेरा पैसा कहाँ पे फंसा हुआ है, वो लोग कुछ डिटेल्स मांगेंगे, कितना आपका अमाउंट आया हुआ था, आपका नाम पूछेंगे, ये सब पूछ के आपका डिटेल्स दे सकते हैं। ठीक है, नो डाउट। लेकिन बहुत सारे बैंक वाले होते हैं भाई, अब डिटेल्स शेयर करने से मना करते हैं। थोड़ा सा यार, थोड़ा सा बिहारी स्टाइल में बोलना या फिर झारखंड में जयराम महतो के स्टाइल में बोलना दादागिरी से, तो वो लोग मान लेते हैं बात। ठीक है, आप थोड़ा सर्वर रिस्पेक्ट करके बोलोगे तो भाई सुनते नहीं हैं। मैंने भी ऑलरेडी 10 बार कॉल किया, रिस्पेक्ट से बात कर रहा था, कोई सुनता ही नहीं था। ठीक है, थोड़ा सा बात करना, भाव वाला बात बोलना, भाई सुन लेगा। ठीक है, वो लोग भी। बाकी यार किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।